गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। दैनिक रोजगार समाचार डेली करंट अफेयर्स के सेशन में आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत, खैर मकदम, मोस्ट वेलकम। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अंदर प्राइमरी से लेकर हायर एजुकेशन तक शिक्षकों की एक बड़े पैमाने पर पद रिक्त पड़े हुए हैं और इसी कड़ी में अब नया सत्र शुरू होने जा रहा है और इस नए सत्र से 33,000 शिक्षक और भी ज़्यादा कम हो जाएंगे, यानी कि वो रिटायर हो जाएंगे। इसी वीडियो के अंदर इस पर बात करने वाले हैं। 1 अप्रैल से शुरू होने जा रहे शैक्षणिक सत्र 2023-24 में भी प्रदेश के राजकीय और एडेड कॉलेजों में शिक्षकों की कमी बनी रहेगी। वर्तमान में सूबे के 2373 राजकीय और 4512 अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में स्वीकृत शिक्षकों के पदों के सापेक्ष 33,000 से अधिक पद खाली हैं। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार गुलाब देवी ने मंगलवार को विधानसभा में सदस्य प्रसन्न कुमार के तारांकित प्रश्न के जवाब में यह आंकड़े सार्वजनिक किए हैं। चिंताजनक बात यह है कि इन पदों पर जल्द भर्ती के कोई आसार भी नहीं हैं। एडेड कॉलेजों में टीजीटी और पीजीटी के 4,163 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन लेकर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा बोर्ड महीनों से निष्क्रिय है। वहीं राजकीय स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती के लिए माध्यमिक शिक्षा विभाग ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को रिक्त पदों की सूचना तो भेजी है, लेकिन अर्हता का निर्धारण न होने के कारण भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं हो पा रहा है। राजकीय स्कूलों में 2018 के बाद से सहायक अध्यापक एलटी ग्रेड की भर्ती नहीं आई है। राजकीय स्कूलों में एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को निकले हुए पूरे 5 साल अब मार्च में होने जा रहे हैं। 5 साल पहले ये भर्ती आई थी, तब से लेकर के अब तक राजकीय हाई स्कूलों में एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती नहीं आ सकी है। हर साल अभ्यर्थी इंतजार करते हैं कि भर्ती अब आएगी, लेकिन ये उनका इंतजार कभी खत्म होने का नाम ही नहीं लेता, इंतजार बढ़ता ही जाता है। अब तकरीबन 6,000 पदों के समथिंग एलटी ग्रेड के लोक सेवा आयोग को विज्ञापन भेजा गया है, लेकिन वहां पर कुछ विषयों में अर्हता का विवाद बना हुआ है। लेकिन इसका रास्ता ये निकाला जा सकता था कि जिन विषयों में अर्हता विवाद है उनको छोड़ करके शेष विषयों का विज्ञापन निकाला जा सकता था, ताकि उन विषयों के शिक्षकों की कमी तो पूरी हो और शिक्षा बाधित न हो। खैर, अभी अगर बात करें यहाँ पर एडेड माध्यमिक स्कूलों की, जो भर्ती 2022 में निकाली थी, उसके एग्ज़ाम की भी अभी दूर तक होने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि बोर्ड में इस समय सदस्य और अध्यक्ष नहीं है, कोरम पूरा नहीं है और सरकार की मंशा है कि वो नया शिक्षा सेवा आयोग गठित करे। पता नहीं ये आयोग कब गठित होगा, तब कहीं जाकर के ये परीक्षा का आयोजन हो सकेगा, जिसमें एक लंबी अवधि भी लग सकती है। आइए आगे बात करते हैं कि कितने सीटें जो हैं वो रिक्त पड़ी हुई हैं। राजकीय विद्यालयों में प्रधानाचार्य हैं और शिक्षकों के पदों की जो स्थिति है वो कुछ इस तरह। प्रधानाचार्य के स्वीकृत पद 2373 हैं और इसमें जो रिक्त पद पड़े हुए हैं वो है 1,038 पद और प्रवक्ता के 9,463 पद स्वीकृत हैं और इसमें आधे से भी ज़्यादा जो हैं पद भरे हुए हैं और 3,957 पद यहाँ पर रिक्त हैं। और सहायक अध्यापक यानी कि एलटी ग्रेड के कुल 19,300 पद हैं, जिसमें के 6,365 पद रिक्त पड़े हुए हैं। और अगर बात करें एडेड कॉलेजों की, तो यहाँ पर प्रधानाचार्यों के 4512 पद स्वीकृत हैं, 3,041 पद रिक्त हैं। प्रवक्ता के 22,254 पद यहाँ पर स्वीकृत किए गए हैं और 2,522 पद रिक्त पड़े हुए हैं। इसी तरह सहायक अध्यापक के 71,684 पद स्वीकृत हैं और इनमें से 16,750 पद रिक्त हैं। तो दोस्तों, एक बड़े पैमाने पर यहाँ पर शिक्षकों के जो पद हैं वो रिक्त हैं, लेकिन सरकार को इनको भरने की फिलहाल कोई मंशा दूर दूर तक नज़र नहीं आती है। खैर, पद बहुत ज़्यादा हैं, आप तैयारी करते रहिएगा कि एक न एक दिन तो इसके ऊपर भर्ती का विज्ञापन जारी किया ही जाएगा और आप तैयारी करते रहिए, जिससे कि जैसे ही विज्ञापन आए आप इसमें एक अच्छी कामयाबी, एक अच्छी सफलता प्राप्त कर सकें। और ज़िले के अंदर शिक्षकों के तबादले की प्रक्रिया 28 अप्रैल से शुरू की जाएगी। परिषदीय विद्यालयों के लिए संशोधित समय सारणी जारी कर दी गई है और 69,000 शिक्षक भर्ती में नियुक्ति को लेकर के अभ्यर्थियों का धरना लगातार जो है वो जारी है।
तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ इसी तरह की दूसरी अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। थैंक यू।